हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3। जिनके पास पुरानी बुक है उसमें 8.4 है, ठीक है ना। पुरानी बुक से 8.3 को रिड्यूस कर दिया गया है। जो नई बुक्स हैं इसी वजह से उसमें पुरानी बुक का 8.4 को न्यू बुक में 8.3 कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आज हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस एक्सरसाइज, इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का जो पहला वीडियो हमने बनाया था इंट्रोडक्शन का, उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाली है, ठीक है ना। इससे आपको 2 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। प्री बोर्ड में भी आपको 2 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। तो इस वजह से आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 और पुरानी बुक की 8.4, ठीक है ना, सेम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब ये है जो साइन ए, सेक ए, टेन ए है, इसको आपको चेंज करके किस में रखना है, कॉट ए में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं इसके बारे में कि कैसे पता करेंगे कि हम किस रूट से जाएं। तो साइन ए को कॉट ए में हम चेंज कर सकते हैं, सेक ए को हम किस में कर सकते हैं, कॉट ए में, और टेन ए को कॉट ए में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइन ए को हमें चेंज किस में करना है, कॉट ए के फॉर्म में। किस में, कॉट ए के फॉर्म में। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए साइन ए, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन ए इक्वल टू होता क्या है, ध्यान से देखें, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन ये कॉट ए में इसका रिलेशन कहीं भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सीधा पहुंच जाएगा कहाँ, सेक में, क्योंकि कॉस का रिलेशन सेक से होता है। किससे होता है, सेक से। थोड़ा और देख लेते हैं फार्मूले जो हमने लिखवाए हैं। साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए हमने आपको फार्मूला लिखवाया है, ठीक है ना। साइन ए इक्वल टू 1/कॉसेक ए, ठीक है। आपको हमने ये भी फार्मूला लिखवाया है क्या, कि कॉसेक ए इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखवाया है ना। तो आप क्या करें कि कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस यही आपको करना, कॉसेक ए की जगह पर जो अपने फार्मूला लिखवाया उसका राइट हैंड साइड वाला रख दीजिए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो फार्मूले हमने लिखवाए हैं उन्हीं को बस पुटअप करते जाना है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि साइन ए कॉट ए के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है ना। कैसे चेंज हुआ ये आपको पता ही है। अब देखिए क्या करना है, सेक ए को हमें चेंज करना है, सेक ए को हमें चेंज करना है किसमें, कॉट ए में। तो देखिए सेक ए का डायरेक्ट कोई रिलेशन कॉट से नहीं होता है। तो आप कहेंगे फिर किससे होता है, आपको हमने फार्मूले लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग सेक ए का जो रिलेशन होता है वो टेन से होता है। किससे होता है, टेन से। तो सेक ए इक्वल टू अपने फार्मूला लिखवाया है √1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखवाया है ना। अब आप यहाँ से देखें तो टेन ए का रिलेशन किससे है, कॉट से है, यानी टेन ए इक्वल टू होता है 1/कॉट ए। तो यहाँ पर लिखा है टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1/कॉट स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से, क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए सेक ए को हमने कॉट ए के फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या है, अगला है आपका टेन ए। क्या है, टेन ए, ये तो डायरेक्ट है, आपको पता है, हमने फार्मूला लिखवाया है, टेन ए इक्वल टू 1/कॉट ए। अब देखिए साइन ए, सेक ए, टेन ए की वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में आपको दिख रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
बढ़िया लग रहा है। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा, इस मित्रों को शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट अवश्य करें, ठीक है ना। कुछ अच्छा हो रहा तो भी कमेंट करें, हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत वो मिले और उसका आप लाभ ले सकें। हम आपका एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद में आपकी जो टेस्ट पेपर वगैरह होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो सब कुछ बताएंगे आपको। मेन एग्ज़ाम तक आपको फुल्ली हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब ये है टी रेशियोज आपको पता है कि 6 होते हैं, उसमें एक सेक भी होता है, ठीक है ना। तो सेक के फॉर्म में चेंज करना है, तो सेक के अलावा 5 टी रेशियोज और होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, ठीक है ना। इनको किसके फॉर्म में चेंज करना है? सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं सेक ए के फॉर्म में। तो साइन ए इक्वल टू होता है, आपको पता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये सारे फार्मूले हैं, कोई अलग से मैं रख नहीं रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये सब के सब फार्मूले हैं, केवल सेट कर रहे हैं कि जो पूछा गया और जो गिवन है वहाँ से कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फार्मूले के थ्रू ही इसमें सारा कुछ होता है, अलग से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब आप देखें, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है ना। कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो देखिए कॉस ए की जगह पर यहाँ दिया है कॉस स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ना। तो आप देखें साइन ए को सेक के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं, कॉस आता है दूसरा टी रेशियो। तो कॉस आपको पता है, कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता है, ये हमने फार्मूले में लिखवाया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चलेंगे, टेन ए को ले लेंगे, तो फार्मूला आपका होता है टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है ना। तो देखिए टेन ए भी सेक में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में आपका क्या आएगा? कॉट ए। तो कॉट ए को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन 10a, ठीक है ना। ए भी फार्मूला ही होता है, आपकी कॉपी में लिखा होगा। तो अब क्या करेंगे, 10a इक्वल टू क्या होता है, 10a इक्वल टू होता है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है ना। अब देखिए आपका कॉट ए सेक के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। अब हम किसको करेंगे? अब करेंगे कॉसेक को। कॉसेक ए इक्वल टू ये हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सब के सब फार्मूले हैं, ठीक है ना। फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अलग से कुछ नहीं करते। तो आप ये देखिए, साइन भी आपका किसके फॉर्म में चेंज हो चुका है? सेक के फॉर्म में चेंज हो चुका है। कॉस भी सेक के फॉर्म में, टेन भी सेक के फॉर्म में, कॉट भी सेक के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अभी आपका ये जो है सेक के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा, कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। क्लियर? अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखें। √1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 फार्मूला होता है ये। 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमें क्या सेक के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम 10 स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रख देंगे।
तो देखिए यहाँ रख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब आप ये देखिए कॉसेक ए आपका सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, किसके फॉर्म में? सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो सॉल्व हो चुका है। अब आप लोगों ने अगर इसको नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बस आपसे यही कहेंगे, अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, अपने इस मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा आप कमेंट भी कर दीजिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए एक बूस्टर का काम करता है ना। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब MCQ टाइप इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो पार्ट के फॉर्म में है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन इसके दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 0। अब देखिए, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर क्या निकलता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे। 9 जब कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस इसमें बचेगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना। इस फार्मूले से तो आप परिचित ही होंगे, आपको हमने लिखवाया है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 1। तो आपका आंसर कितना आ गया 9। ठीक है ना, तो 9 आ गया तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ये भी आपका जो है MCQ टाइप का है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके बाद में हम आपको इसके जो ऑप्शन हैं उनके बारे में बताएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दें। 1 को ऐसे ही रखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू हमने आपको लिखवाया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना। फार्मूले याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूले याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना, और माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। फार्मूले याद हैं तो समझ लीजिए आपका ट्रिगो एकदम कंप्लीट है। फार्मूले याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा है, तो यहाँ तो 1 है तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ कॉस से कॉट कट जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ना। तो यहाँ कुछ नहीं 1 है तो यहाँ यही चीज़ लिख देंगे साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा। यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। ठीक है ना, क्लियर। इतना आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद में हम इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ाएंगे कैलकुलेशन को। ठीक है, बहुत मन से आप समझते रहें, आपकी ट्रिगो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको बहुत मन लगा करके आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको अगर आगे कोई भी प्रिपरेशन करनी है, एकेडमिक में भी 11th हो 12th हो BSc हो MSc हो IIT हो, मतलब कहीं भी कुछ हर जगह पर ये चैप्टर आपको मिलेगा। इस वजह से ज़रूरी है कि इसको बहुत मन से पढ़ें। ठीक है ना,
तो आगे हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन। अब यहाँ पर थोड़ा आप पहले ध्यान दे लें, कैलकुलेशन करने से पहले आप अगर इसको एक ब्रैकेट में कर दें, ठीक है ना, इसको एक ब्रैकेट में, सपोज ऐसे करते हैं कि इसको इस ब्रैकेट में कर देते हैं और इसको इस ब्रैकेट में कर देते हैं, तो देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी। मान लो ये पूरा आपका ए हो जाएगा और इसको बी कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, ये ए और ये बी, तो यहाँ प्लस लगा हुआ तो ए प्लस बी हो गया ना। इसी तरीके से ये पूरा a और ये b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। आइडेंटिटी तो आपको आती ही होगी, नहीं आती है तो मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। इसको लेके चलेंगे। हमारा जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर है वो इस फॉर्म में है, हम उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ cos थीटा, और ये जो है आपका sin थीटा भी इसके साथ में आ जाएगा, है ना। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा ये sin थीटा प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको हम ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, -1, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, अगर आपको ये नहीं पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2ab। इसी तरह से हमने इसको ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको कर देते हैं साफ, ठीक, और बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दें, ठीक है ना, ब्रैकेट में कर दें, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। इससे ही कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 2। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं आखिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो पहला ऑप्शन जो A है वो 0 दिया है, फिर जो दूसरा ऑप्शन है B वो 1 दिया है, तीसरा ऑप्शन है C वो 2 दिया है, और लास्ट ऑप्शन है D वो दिया है -1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका आंसर 2 आया है, इसलिए आपका C ऑप्शन सही है। बहुत ध्यान से इसको देखें कैलकुलेशन को, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ नहीं होता है, बस फार्मूलों को एडजस्ट किया जाता है कि जैसे क्वेश्चन पूछता है जो भी उस हिसाब से फार्मूलों को अप्लाई किया जाता है, और कुछ नहीं इसमें होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ें और देखें इसका नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। यह है sec a प्लस 10a, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। तो देखिए 1 माइनस साइन a को अभी टच मत कीजिए बिल्कुल भी, ये सॉल्व किसको करना है, इसको, ठीक है। तो sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a, और 10a को लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a, हो सकता है ना। और इसको एज इट इज नोट कर देंगे 1 माइनस साइन a, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस a एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस a से कॉस a कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी कॉस a कट जाएगा, साइन a हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a। अब यहाँ पर देखें 1 प्लस साइन a और ये 1 माइनस साइन a, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी,
ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको हम अप्लाई करेंगे, यानी इस तरह लिखा तो ऐसे इसको नोट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन यही हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर ए को हम नोट कर सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन हो जाएगा क्या, कॉस ए, ऐसे कट कर देंगे तो हमारा बचेगा क्या, कॉस ए। तो यही आपका आंसर हो गया कॉस ए। अब इसके हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, तो ए ऑप्शन दिया है सेक ए, ठीक है, और बी ऑप्शन दिया है साइन ए, और सी ऑप्शन दिया है कॉसेक ए, और डी ऑप्शन दिया है कॉस ए। तो इस तरह से आपका जो लास्ट ऑप्शन है डी वाला यही सही है। ठीक है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही है। क्लियर, आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है। अब आप क्या करें, इसको नोट कर लें, अगर नोट आपने नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया तो अच्छी बात है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं और आप ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यानी 4th पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए फार्मूला याद रखें तभी काम चलेगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। आप लोग फार्मूला देखें, मैं लिखवा चुका हूँ। इसके बाद में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना। एक चीज़ और ध्यान दें, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है ना। अब देखिए यहाँ पर हम कर देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इनटू, यहाँ इसको ये डिवाइड में है ऊपर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है, इसको अगर नीचे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। देखिए टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट वाला, यानी डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि वो आपका है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान से इसको देखें, और आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देख रहे हैं कि जितने भी आज हमने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करवाए हैं उनमें कुछ भी नहीं है, केवल आपका फार्मूला सीधा उठा कर के रख देना है। बस आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर हमें सेट करना है। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि आपके लिए कठिन होगा, कुछ नहीं होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करना है। एक बार में ही किसी को नहीं आ जाता, जैसे हम ही आपको करवा रहे हैं, तो हमारी ये प्रैक्टिस का ही नतीजा है कि आपको हम बता रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम सीख कर पैदा हुए थे, है ना। तो इस वजह से आप बिल्कुल परेशान ना हो। पहली बार कोई भी करता है तो उसको लगता है कि हमें कैसे ये लगेगा कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पर यूज करें, इसका कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे सब आने लगता है। बस आपको करना एक ही है, पहली बार ध्यान से उसको करें, दूसरी बार फिर उसकी प्रैक्टिस करें, तीसरी बार, बस आपको हर बार यही ध्यान रखना है कि फार्मूले को किस तरीके से हम एडजस्ट करें कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th NCERT का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। इस लास्ट एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं,
ठीक है ना। एग्ज़ाम के लिए एक्सरसाइज आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज अच्छी तभी आपको समझ में आएगी जब आपको अच्छे से सारे फार्मूले याद होंगे। इंट्रोडक्शन का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सारे फार्मूले आपको लिखाए हुए हैं, ठीक है। वो सारे फार्मूले आपको जब अच्छे से याद होंगे और साथ में उसको आप प्रोनाउंसिएट भी करना सीखेंगे, क्योंकि लोग याद तो कर लेते हैं फार्मूले, लेकिन अगर उनसे कहो कि तेज़ तेज़ बोल करके सुनाइए तो फिर उनको प्रॉब्लम होने लगती है प्रोनाउंसिएट करने में। तो प्रोनाउंसिएशन भी आपका फार्मूले का बोलने का अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में विशेष तरह से एक्सरसाइज में आपके फार्मूले ही सेट करना है, वही चाहे आप समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन का कैलकुलेशन है। तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको करना है प्रूफ। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब प्रूफ करने वाले ही हैं, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं एलसीएम, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, हमने आपको बताया है और फार्मूलों में लिखवाया भी है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखवाया है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जहाँ पर आप लोगों ने फार्मूले लिखे हों वहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। अब आपको इसमें करना क्या है, एलसीएम ले लीजिए तो साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 माइनस ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऊपर का अलग कर देंगे, नीचे का अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए अब आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन नीचे का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखें, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे में भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है, 2 का मतलब है कि 2 बार इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये है, इसको 1 का स्क्वायर मान लीजिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें लगेगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या करें, ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, और a माइनस बी का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आपको यही प्रूव करना था, ध्यान से देखें, आपको यही प्रूव करना था ना। तो देखिए प्रूव हो गया, बहुत अच्छे से आप देख लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, इष्ट मित्रों को वीडियो शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। आपको जो भी महसूस हो रहा, अच्छा हो रहा तो अच्छा कमेंट कीजिए, और अगर कुछ और चाहिए तो उसके बारे में ज़रूर लिखिए, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आपको तुरंत मिले और आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये आपको प्रूव करना है इसको सॉल्व करके, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, ठीक, और प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। क्लियर। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, cos A 1 प्लस साइन A, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल आउट हो जाएगा, cos A बचेगा। तो cos A का cos A में मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस यहाँ cos A से cos A कट डाउन हो जाएगा तो ये 1 प्लस साइन A बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर हो जाएगा ना। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। नीचे का जो है उसको एज इट इज़ हम लिख देंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। नीचे की कंडीशन क्या हो जाएगी, कॉस यानी ऊपर की कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको ओपन कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab का मतलब है 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ठीक है। क्लियर। अब देखते हैं आगे। तो एक ब्रैकेट में हम कर देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और फिर प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा ना। देखिए यही है सब, कुछ दूसरा नहीं। और नीचे जो है उसी को नोट कर देंगे, कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रख दीजिए, प्लस ये वाले 1 प्लस 2 साइन ए। क्लियर। नीचे एज इट इज नोट कर देंगे, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। क्लियर, समझ में आ रहा। अब देखो 1 1 ये 2 हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 2 साइन ए। नीचे क्या हो जाएगा, जो है वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और नीचे जो था उसको एज इट इज लिख देंगे। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचा के आपका 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। 1 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए। देखिए आपका ये प्रूफ हो गया RHS। बहुत ध्यान से देखें, क्वेश्चन में हमने कहीं भी कोई भी स्टेप को हिडन नहीं रखा है, सारा कुछ क्लियर है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद नोट कर लेंगे उसको, क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें कि फार्मूले बिल्कुल दिमाग में एकदम कंप्लीट रखें। फार्मूले याद रहेंगे तो आपको जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं फटाफट आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये कॉट थीटा हो जाएगा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैसे ही नोट कर लेंगे, और नीचे की कंडीशन ये एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पर देखें ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा। नीचे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, और नीचे जो दिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना। इसके बाद में प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का ये हो जाएगा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब देखें ये इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस हो जाएगा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे ये चला जाएगा आपका साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ध्यान से देखें, अब देखें क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये आप ध्यान रखें, यहाँ तक कैलकुलेशन करना आसान है, लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि आप भले ही समझें कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन एक नहीं है। यहाँ पर माइनस का कॉस थीटा है, यहाँ पर माइनस का साइन थीटा है, तो दोनों एक नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप कहेंगे फिर करेंगे क्या, दोनों को सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाएंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह का हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में जो है वही नोट कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। यहाँ पर आप देखें कैसे बनाएंगे, इससे ले लेंगे माइनस कॉमन, क्या करेंगे, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक, और अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का और बचा हुआ है, तो आप लोग नोट कर लेंगे, तो उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे आगे, है ना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से नहीं कर दें, कहेंगे कि आप लोग घर में इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ये तो कभी कभी स्कूल के टीचर ही बोलते हैं, अब हम जैसे लोग नहीं बोल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस साइड को कर देते हैं इरेज। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, देखें ध्यान से, एलसीएम ले लेंगे इसका और इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये हो जाएगा, ये ऐसे ही नोट कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इतना तो कट जाएगा ना, बचेगा केवल साइन थीटा, तो साइन थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज नोट कर लेंगे। ठीक है, इनटू, अब देखें इसका इससे इसको यानी जो एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या आपका बचेगा कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कट हो जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा, उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा। आगे देखते हैं, नीचे का जो है इसको एज इट इज नोट कर दीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट वाला है उसको भी ऐसे ही।
ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस इसी तरह से ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नीचे जो लिखा है उसको एज इट इज नोट कर देंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। देखिए बहुत ध्यान से सुने, जिनको फार्मूला आता है उनको ठीक है, जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुने कि इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। जिनको नहीं याद है वो लिख लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू इन ब्रैकेट ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसी से हम इसको कर देंगे ओपन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर, ये चीज़ आई। थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा है, उसको और देख लेते हैं। अभी पूरा ये कंप्लीट हुआ नहीं है आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ये आपस में कट जाएंगे ना। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर रख देंगे 1, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको अलग अलग कर दें तो क्या बचेगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट हो जाएगा। अब इसको भी अलग कर देंगे, इसको कर सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस ये कटा है तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा और प्लस 1। यही आपका राइट हैंड साइड था। ठीक है ना, यही आपका क्या था राइट हैंड साइड। इसको आप लोग नोट कर लें। हमने बहुत ही मन से इस क्वेश्चन को बताया है, कुछ भी इसमें हिडन नहीं छोड़ा है। आप लोग ध्यान रखें, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, है ना। मन से प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपका बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वो प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेन उनका चलता है कॉपी में और घर में कौन आया कौन गया कौन खा रहा कौन पी रहा किससे बात हो रही सब पूरा ध्यान रखते हैं। तो ऐसा मत करिए। ठीक है, पढ़ाई एक तपस्या है। ऐसी जगह आप बैठ कर के पढ़ें जहाँ पर ना आपको कोई देख सके ना आप किसी को देख सकें और दिमाग में और कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। फिर देखिए आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी, कम टाइम पढ़ने के बाद भी आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो ये फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये आपको करना है प्रूफ। तो चलिए करते हैं सॉल्व और फटाफट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे LCM ले लेंगे, नहीं LHS लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ध्यान से देखते जाएं, क्वेश्चन एकदम क्लियर होता जाएगा। 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, है ना। नीचे सेक ए की जगह क्या कर देंगे 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। फिर कॉस ए ले लेंगे कॉमन, LCM कॉमन नहीं, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। नीचे की कंडीशन वही रहेगी 1 बाई कॉस ए। ठीक है, आगे देखें क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए और नीचे वाला हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कॉस ए बाई 1। कॉस ए से कॉस ए
क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा आपका क्या, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपका हो गया। देखिए अगर आप यहीं से चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप थोड़ा राइट हैंड साइड वाला भी ले लीजिए, RHS। तो RHS क्या है आपका, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन वही रहेगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ हम चाहें तो 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी यहाँ पर आपका आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही वाली आइडेंटिटी हम लोग लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए आपका कट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। अब आप ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही है और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही है। मतलब हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें, देख लें, कहीं पर हमने कुछ भी हिडन नहीं रखा है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो इतनी मेहनत करते हुए कम से कम हमारे हक में एक लाइक तो जाता ही है, एक लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, अपने मित्रों को वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए सोशल वर्क होगा। क्योंकि किसी का भला हो जाए तो क्या दिक्कत है, एक पैसा नहीं लग रहा उसमें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत वीडियो मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी 5th पार्ट। क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इस वजह से टीचर्स इसको एग्ज़ाम में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बिना टेंशन के लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ पर देखें, अगर साइन कॉस में इसको चेंज करेंगे तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। यानी कुल मिलाकर दोनों ही हालात में क्या हो रहा है कि आपका जो डेनोमिनेटर में है वो साइन ए आ रहा है। यहाँ से हम इस चीज़ को गेस करते हैं कि हम जो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे। यही लॉजिक है। देखिए कहाँ से आया, हमने आपको बता दिया, राइट हैंड साइड से आया। तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए हो जाएगा ना। आगे क्या हो जाएगा, इसको भी कर दीजिए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 बाई साइन ए, ये हो जाएगा प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए। नीचे क्या हो जाएगा, कॉट ए, हाँ, और प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर, ये आया।
आप ये ध्यान रखें कि इसकी जगह पर इसको भी आपको सॉल्व करने को दिया जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन ही बनता है, याद रखें। अब क्या करेंगे, इसमें नीचे वाले को ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना, जैसा है वैसे ही नोट करते जाइए, बस ऊपर वाले में ही आप दिमाग लगाएंगे। तो ऊपर को अगर लिखें तो कॉट और कोसेक को एक साथ लिख देते हैं, क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ब्रैकेट में कर देंगे और -1 ये वाला कर देंगे। नीचे जैसा है उसी तरीके से रखेंगे, कॉट ए और माइनस कोसेक ए कर देते हैं, कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखें, आपका एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यही चीज़, क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो ऐसे ही हो गया, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे जो था उसको वैसे ही रखेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, क्लियर। तो अब आप लोग इसको नोट कर लें, क्योंकि जगह बची नहीं है। अब हम इसको इरेज करेंगे। जो लोग नोट ना करना चाहें या नोट कर चुके हों तो अच्छी बात, जो नोट नहीं किए हैं और ना ही करना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इधर साइड का हम इसको साफ कर देते हैं, है ना, और देखें क्या हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसको देखें। तो जैसा है इसको कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस, ये देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, यहाँ भी वही कर दीजिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा ना, क्लियर। नीचे क्या हो जाएगा, जो लिखा है वही हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, और प्लस 1। अब आप ये देखें, ये पेयर बन जाएगा, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, बीच में माइनस का साइन लगा तो पेयर बन जाएगा। पूरे से हम कॉमन क्या ले लेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इधर भी है और इधर भी है, तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहाँ तो 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट माइनस कॉट ए, ठीक, और नीचे जो था उसी को नोट कर दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, जो नीचे लिखा उसको ऐसे लिख दो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ऊपर की जो कंडीशन है उसको क्या करेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये आपका इक्वल है, कैसे इक्वल है, यहाँ भी 1 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का है, यहाँ भी कॉट प्लस का है, यहाँ भी कॉट प्लस का है, इधर भी आप देखिए माइनस का कोसेक है, यहाँ भी माइनस का कोसेक है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक। अब जब पूरा पूरा कट जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आपका जो बचा वही आपका हो जाएगा रिज़ल्ट, ठीक है। बचा है क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, बस यही आपका देखिए रिजल्ट है, यानी ये आपका हो जाएगा RHS। समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन हो रहा है। मैंने जो आपसे कहा था कि ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन देख करके ये एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी कि इम्पोर्टेंट है तो है, ठीक है।
इसी वजह से देखिए इतनी गर्मी में पसीने से नहाए हुए फिर भी करवा रहे हैं, ताकि कम से कम आपका भला हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ नोट कर लेंगे ऐसे, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। देखिए इसको प्रूव हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी प्रूव कर सकते हैं। नहीं, राइट हैंड साइड ले लें और इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट को लेकर के राइट प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें करना क्या है, ध्यान से देखें, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब ये है कि नीचे जो है वो हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनाना है। यहाँ a माइनस बी है, तो a प्लस बी बनाने के लिए हमें 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ऊपर सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है ना, क्या रूट हटाने में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर जो है ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, केवल आपका 1 प्लस साइन ए। और यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब रूट के अंदर अगर कॉस स्क्वायर ए है, तो रूट के बाहर जब आएगा तो कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, अब इसके टर्म अलग अलग हम नोट कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, आपको पता है 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए। यही आपका प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है ना, और अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो डालें आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी 7th पार्ट। तो देखें इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, है ना, तो कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखें, ऊपर हम साइन थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और नीचे क्या करेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको 2 फार्मूले लिखने पड़ेंगे और वही इसमें अप्लाई होंगे। साइन 2 थीटा ये आपके बुक में नहीं है, ध्यान रखिएगा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो
दोनों फार्मूलों को यहाँ कर देते हैं अप्लाई, और क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और नीचे कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह भी कॉस 2 थीटा हो जाएगा। कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा को कर देंगे कैंसिल, बचेगा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, इसका मतलब है ये आपका हो चुका प्रूव। क्लियर। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फार्मूले अगर अच्छे से याद होंगे तो अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी, अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से फार्मूले अच्छे से आप याद करें, और कैसे अप्लाई करते हैं हम उसको आप देखें, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करें, सब कुछ हो जाएगा। डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 8th पार्ट को देखें। 8th पार्ट है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख करके और नोट कर लेंगे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है, कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर की। अगर आइडेंटिटी नहीं आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ध्यान से सुने, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी से हम इसको कर देते हैं ओपन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। अब इसको भी ऐसे ही ओपन कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में रख लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को क्या हो जाएगा, ये 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, प्लस इसको ले लेंगे 2 कॉस ए, सेक ए को लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। ठीक, अब आपका बचा क्या लिखने को, एक कॉसेक स्क्वायर ए बचा है और एक सेक स्क्वायर ए बचा है, तो इसको भी लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ केवल 2 बचा तो 2, यहाँ भी 2 बचा, बाकी सब कट गया तो 2। आगे क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर, देखिए 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को अगर हम आगे फार्मूला देखें तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से समझें, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फार्मूला होता है ना, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह पर रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर, प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए फार्मूला, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर, अब देखिए 5 1 1 कितना हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपका करना था प्रूफ। ठीक है ना, आसानी से हो रहा है ना, बस फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आप फार्मूले याद नहीं रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इस वजह से आपको फार्मूले ज़रूर याद रखें
और फार्मूले याद रखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बस बार बार क्वेश्चन को करेंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे फार्मूले। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो 8th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का वो सॉल्व हो गया। अब 9th और 10th पार्ट और बचा है, उसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट है। क्वेश्चन है cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम लोग नोट करके और सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा cosec a माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में sec a माइनस कॉस ए। ठीक है, ये तो वही नोट कर दिया। अब cosec a को लिख सकते हैं 1/sin a और माइनस साइन ए को एज इट इज नोट कर लेंगे। sec a को 1/cos a नोट करेंगे और माइनस cos a को एज इट इज रखेंगे, बाई 1 कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन a। तो यहाँ पर साइन ए साइन ए कट जाएगा, 1 बचेगा, माइनस साइन का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें देखेंगे तो cos a से cos a डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस यहाँ cos a का cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। क्लियर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अपॉन साइन a तो पहले से ही था, और इसमें अगर देखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ कर देंगे साइन स्क्वायर ए और अपॉन हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 2 बार कॉस ए इंटू कॉस ए और साइन स्क्वायर ए को साइन ए इंटू साइन ए। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें नीचे जो साइन ए कॉस ए है उससे ऊपर वाले को काटना है। ठीक है ना, साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कट गया और साइन ए से साइन ए कट गया, बचा क्या, साइन ए कॉस ए, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है, आगे इसके सॉल्व भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे RHS। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/tan a प्लस cot a। ठीक है, अब 1/tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a और cot a को लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। क्लियर, ध्यान से देखें। अब लेफ्ट वाला हम इरेज कर देते हैं, देख लीजिए, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा 1/, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम से क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए आ जाएगा, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए का साइन ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है तो 1 हो जाएगा अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा, रिजल्ट क्या आया, साइन ए कॉस ए। क्लियर, याद रखिएगा। तो इस तरह से देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यहाँ आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 9th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो गया सॉल्व। अब हम लोगों का बचा है लास्ट पार्ट यानी 10th पार्ट, उसको भी देख लेते हैं और एक्सरसाइज को करते हैं फिनिश। ठीक है, आप लोगों से हमने कई बार रिक्वेस्ट किया इस बात का
कि आप लोग जो हैं वो वीडियो को बीच में छोड़कर मत भागा करिए। आप लोग पता नहीं मैथमेटिक्स को क्या समझते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है नौटंकी ही अच्छी लगती है, उछल कूद के आदमी नौटंकी दिखाए वही आपको अच्छा लगता है। आप वीडियो में थोड़ा भी नहीं रुकते हैं, बस उसको क्लिक करके भाग लेते हैं। उससे होता क्या है, क्लिक भी मत कीजिए। फिर कम से कम मैथमेटिक्स हम इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, देखते हैं पसीने पसीने हो जाते हैं, इसी वजह से कि आप लोगों को हम अच्छे से पढ़ाएं, आपका रिजल्ट बढ़िया सा बने, आप लाइव अच्छी बने। और आप क्या करते हैं, उसको बस क्लिक किया, थोड़ा सा देखे इधर उधर, उसके बाद में भाग लिए। तो आपके लिए बेहतर है, अगर आप अच्छे रिजल्ट को देखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम वीडियो तो पूरा देखें, तब ना आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो नहीं देखेंगे तो क्या मतलब है। और अगर हम सोचते हो कि वीडियो देख करके मेरा उद्धार करेंगे, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे जो होना था वो तो मैं हो चुका। बाकी जो जीवन हमारा है बस आप लोगों के फ्यूचर को ही ठीक करने के लिए है कि कम से कम आप कुछ कर लें, ठीक है। तो कोशिश करिए भाई कि वीडियो आप कम से कम पूरा देखें। तो देखें क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का। तो सबसे पहले हम इसको ले करके और tan स्क्वायर a प्रूव करते हैं। तो देखें क्या हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ LHS लिख लेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। आपको फार्मूला याद ही है, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर ए रख दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, यहाँ रख दीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ चेंज कर दीजिए। और ये कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए क्लियर समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से इसको देख लें। आगे देख लेते हैं, इसको साफ करते थे, आगे देखते हैं। एक बार क्या करेंगे कि ये जो आपका एक पार्ट और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए, यहाँ साइन नहीं सेक है, क्या है, सेक, 1 माइनस सेक ए, ठीक है ना, 1 माइनस सेक ए। सॉरी ये भी नहीं है, यहाँ है tan a, tan a, और यहाँ भी हो जाएगा tan a, ठीक है, स्क्वायर रहेगा दोनों तरफ। तो क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a होल स्क्वायर, ठीक है। देखें इसके बाई 1 कर दें, यहाँ भी 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा कॉस a, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस a माइनस साइन a, नीचे फिर यहाँ पर साइन a हो जाएगा एलसीएम, तो नीचे हो जाएगा साइन a माइनस कॉस a होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले कुछ कर लेते हैं अंदर का जो कैलकुलेशन है, ये कॉस a माइनस साइन a, ठीक, अपॉन कॉस a, यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a अपॉन साइन a माइनस
कॉस ए, ठीक है, होल स्क्वायर ये हो जाएगा इस तरह से। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें, ये साइन ए माइनस कॉस ए है, ये कॉस ए माइनस साइन ए है, तो यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, तब ये दोनों इक्वल होंगे, फिर कैंसिल आउट होंगे, तभी आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि अब बढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, हो जाएगा ना, अपॉन वही रहेगा कॉस ए, और इनटू यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? ये बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ, हो गया ना। इस तरह से आपका जो ट्रिगो की लास्ट एक्सरसाइज थी यानी 8.3 वो आपकी हो गई फिनिश। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फार्मूले याद रखना है, और कौन सा फार्मूला कहाँ पर कैसे यूज हो रहा है उसको याद रखना है। ठीक है ना। और एक बार में देखिए, एक बार में आप लोग सोचते होंगे कि एक बार प्रैक्टिस किया तो था लेकिन हुआ नहीं। याद रखिएगा कि प्रैक्टिस का मतलब होता है बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए। आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं तो क्या आप लोग सोचते हैं कि बगैर प्रैक्टिस के पढ़ा रहे हैं? ये सब कई सालों की प्रैक्टिस है जो आपके सामने हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमसे भी अच्छे हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें, बार बार फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको भी अप्लाई करना आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा और उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इसलिए डरने की, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, बस उत्साह के साथ उसको करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।